हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सचिन की वीडियो, मनीषा की वीडियो और सर्कल की सचिन की लाइफ किस किस ने देखी है कमेंट करके बताना। अच्छा, नेहा का भी वीडियो आया है बट वो मैंने अब तक देखा नहीं है, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि उसमें क्या है। इतना मुझे पता है कि उसमें कुछ की दोस्त आई है क्योंकि शुरू का इंट्रो मैंने देखा था उस वीडियो का। बाकी मैंने अभी तक उस पूरी वीडियो को वॉच नहीं किया है। खैर, हम बात करते हैं वीडियोस के ऊपर। जो उस वीडियोस में देखने को मिल रहा है, जो मनीषा का जो कॉन्फिडेंस दोबारा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जितनी कॉन्फिडेंस से मनीषा कुछ दिनों पहले तक थी कि मैं अपना पति नहीं दूंगी और मैं ये नहीं करूंगी, मेरा पति है, मैं ये मैं वो, और जब एक बीवी ताकत में आती है तो देख लो क्या होता है क्या नहीं होता। तो भाई, इसको सबसे पहले यही समझाया गया था कि जितने भी हम सब भी जो पॉडकास्टिंग कर रहे थे कि भाई ये टाइम तुम्हारा उड़ने का नहीं है। तुम इस टाइम को, अगर वो उस टाइम पर बहका है उससे, यानी उससे जो है वो उसका मन खराब हुआ है या जो भी सारी चीज़ें, तो ये टाइम ये है कि अगर तुम उसके साथ रहना है, अव्वल तो अगर तुम्हें नहीं रहना तो तुम बैक हो जाओ, ठीक है, वो तो तुम्हारी पूरी पर्सनल चॉइस है। और अगर तुम्हें रहना है तो तुम उसको ध्यान दो, बनिस्बत कहीं और इधर उधर लगने से अच्छा था कि उस वक्त पर उसको ध्यान दे देते या अपना बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना लेते, दोनों बॉन्ड बनाने की ट्राई कर लेते, तो आज दोबारा जो ये दूरियां नज़र आ रही हैं वो नज़र ना आती। इन्होंने क्या किया, खास करके मनीषा ने, मैं मनीषा को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन पता है ये हो जाता है जब आपको एक मर्द से बहुत भरोसा हो ना, और जब वो ऐसी गलती करने के बाद फिर आप पे पलटे, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस उसके ऊपर आ जाता है कि यार मुझ में कुछ है जो मेरा मर्द वापस आया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हकीकत बिल्कुल उससे अलग बरक्स है। हकीकत यही है कि उसका मर्द सिर्फ और सिर्फ उधर से लात पड़ी है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। और जो लोग लिख रहे हैं ना कि मनीषा में ही कमियां थी इसीलिए मनीषा के ऊपर एहसान किया है, मैंने सीरियसली एक पॉडकास्ट सुन रही थी मैं रिसेंट, वहाँ पर ये बात हो रही थी कि मनीषा में इतनी सारी कमियां थी, सचिन ने तो उस पर एहसान किया हुआ था कि सचिन ने उसको अपने साथ रखा हुआ था। और फिर उसका हक है यार, उसका भी तो जीने का हक है ना। इवन ये तक कहा जा रहा था, ये जो फिजिकल रिलेशन का सारा सीन हुआ उसमें भी ये कहा जा रहा था कि मनीषा ही मेन कल्प्रिट है, कि मनीषा ही उसको नहीं आने देती थी पास। और जाहिर सी बात है, मर्द है, नीड्स तो होंगी उसको, तो इसीलिए उसने तो एहसान किया हुआ था कि उसने मनीषा को गंदा नहीं किया और उसने मनीषा को रहने दिया। और उसने अपनी ज़िंदगी को, जाहिर सी बात है इंसान है, उसको कुछ तो चाहिए होगा। लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। देखो, उसके पास ऑप्शन था कि वो उसको छोड़ सकता था, सही है, अगर उसको खुश नहीं था, या मनीषा के पास भी ऑप्शन था वो खुश था। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, या ये जो हमारी सोसाइटी, मतलब एशियंस हम जो लोग हैं, हम अपने घर बचा के रखते हैं। साइड में हम भले ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन साइड में हम अपने घर जो है वो बचा के रखते हैं, क्योंकि हमें होता है कि यार घर कैसे टूटेगा। क्योंकि यहाँ पर ना डिवोर्स वगैरह बहुत बड़ा मरहला है और बहुत ही गंदा मरहला कहा जाता है उसको। ठीक है, मैं मानती हूँ कि डिवोर्स अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशंस हो तो वहाँ पर डिवोर्स को नॉर्मलाइज होना चाहिए, क्योंकि बनाया ही इसीलिए गया है। एक हमें फोर्स किया जाता है एक ऐसी शादी में रहने के लिए जिसको निभाना हमारे बस की बात नहीं होती है, लेकिन हमें सोसाइटी के प्रेशर में, कभी घर वालों के प्रेशर में, कभी लोग क्या कहेंगे उस प्रेशर में, हमें वो घर बसाने पड़ रहे होते, कभी हमारे बच्चों की वजह से, कभी कुछ। और ये बहुत सारे घरों में हो रहा होता है, बहुत सारे घरों में, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं उसकी वजह यही हो गई है कि मियाँ बीवी जब बन जाते हैं ना तो उनको लगता है बस अब तो हमने पा लिया है ना, अब हमारी ज़िंदगी में रोमांस की, मोहब्बत की अब जगह नहीं, अब तो प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट मोहब्बत और रोमांस होना चाहिए। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दोगे, आप अपने आप को, एक दूसरे की चाह को, एक दूसरे को ना अपनी तरफ, मतलब कि एक तरफ, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में होते हो तो आप दोनों चाह रहे होते हो कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, सामने वाला पार्टनर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आप उसके लिए बहुत सारी कोशिशें करते हो, बहुत कुछ ट्राई करते हो, और वही चीज़ें शादी के बाद चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो ट्राई करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अब तो हमारी हो गई, अब किधर जाएगी। वही गलती होती है उस रिश्ते को ख़त्म करने की, क्योंकि आपको ये ट्राई कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए कि अपने आप को आप उसके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट कर सको। ये ट्राई आपको कभी भी नहीं ख़त्म करना। ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स ना ये सोचते हैं कि यार अब शादी के बाद भी यही सब कुछ करना है तो हमने शादी क्यों की है। भाई, शादी का मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी ज़िंदगी को जीवन बना दो, आप भूतिया होलियों में लगना शुरू हो जाओ। आई एग्री कि आपको नॉर्मल होलियों में भी रहना होता है, क्योंकि आप 24/7 रहना शुरू करते हो, तो आपके पार्टनर को भी आपको नॉर्मल होलिये में, आपको हर वक्त अट्रैक्शन वाले होलिये में देखने की आदत नहीं होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आप भी इंसान हो, आप भी थक जाती हो, अदरवाइज जो भी सारी चीज़ होती है। लेकिन अपने पार्टनर को आप एक तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेक्सी तरीके से ही जो है वो आप उसको अपनी तरफ करो, लेकिन हाँ अपनी तरफ रखो। जो औरतें छोड़ देती हैं ना अपने मर्दों को कि हाँ मेरा ही तो है ना, कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं गलत करती हैं, क्योंकि भाई मर्द है और हज़ारों औरतें उसको लपेटने के लिए बैठी है। और जो मर्द जो है अपनी औरतों को छोड़ देते हैं कि यार कहाँ जाएगी, तो ऐसे हज़ारों मर्द जो है वो औरतों को लपेटने के लिए बैठे हैं कि हम वो चीज़ उनको फील करवा कर हम उनको अपनी तरफ ले लें। तो ये दुनिया है।
मुझे लगता है भाई पार्टनर्स को ही समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। जब तक पार्टनर्स इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो उनमें से अगर एक पार्टनर भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा चीज़ों पे और नहीं समझेगा बातों को या नहीं समझ पाएगा अपने ज़िंदगी के हालात को कि उसको क्या चाहिए, उसके पार्टनर को क्या चाहिए, जब तक डिस्कशन नहीं होगी मियाँ बीवी के दरमियान ना, तब तक बहुत अजीब है। पता है मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे से एक अपनी पर्सनल फिजिकल जो नीड्स होती है ना उसके बारे में भी डिस्कस करने में जो है वो अजीब सा होता है उनको कि हम कैसे डिस्कस करेंगे। भाई मतलब कि ये चीज़ें आपके लिए डिस्कशन का बाइस होनी चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर है वो। अगर आप उससे डिस्कस नहीं करोगे तो फिर किससे डिस्कस करोगे? यही सारी वजह आपका चिड़चिड़ापन बनती है। आप अगर मेंटली तौर पर ठीक नहीं हो, या तो पार्टनर सामने वाला नहीं सुन रहा होता, या तो सामने वाला पार्टनर बता नहीं रहा होता। दोनों में यही डिफरेंस होते हैं जिसकी वजह से घर ख़राब होते हैं और एट द एंड घरों में इस तरीके की नौबत आ जाती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं और ये सब चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें बाहर से उनको, देखो मर्द को भी अट्रैक्शन चाहिए और औरत को भी जो है वो अब अट्रैक्शन भी चाहिए, अपनापन भी चाहिए, उसको भी चाहिए कि मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। और ये सब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्तों में मिलता है वो मियाँ बीवी वाले रिश्तों में नहीं मिलता है, ये आप नोट करना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये यही माइंडसेट होता है ना कि यार अब तो मिल गया, अब कहाँ जाएगा। लेकिन मिलने के बाद भी जाने के खतरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मिल गया है तो आप अपनी सारी एफर्ट्स ख़त्म कर दो, बस अब ज़िंदगी बस ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह गुजारो, वो नहीं करते। नहीं होता इस तरीके से। आई थिंक सो ये दोनों पार्टनर्स को समझना चाहिए। अब जितना मैंने ज़िंदगी से एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने सीखा है, मुझे तो यही लगता है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी से जो चार्म होता है ना, अपनी मोहब्बत का, रोमांस का, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ होता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि आपको बच्चे कैसे पालने हैं, बच्चे हुए हैं तो उसको कैसे बड़ा करना है, बहुत सारी बातें, सास ससुर की कभी कुछ टेंशन, कभी कुछ घर की टेंशन, कभी कुछ खाने बनाने की टेंशन, कभी कुछ कमाने की टेंशन, बहुत सारी टेंशन आपके ऊपर आती है। लेकिन ज़िंदगी में वो वक्त निकालो, चाहे वो हफ्ते में निकालो, चाहे वो दिनों में निकालो, लेकिन निकालो कुछ दिन का, कुछ मखसूस टाइम रखो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे को एक जो चार्म है ना वो अपना कायम रख सको, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सको। तो ये मुझे लगता है कि मियाँ बीवी में जब ये सारी चीज़ें आ गई तो आई थिंक सो ये सारी चीज़ें ना कम हो जाएंगी, मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि जो चीज़ बाहर चाहिए वो चीज़ अगर घर में ही मिलेगी तो फिर नहीं जाएंगे। मैं बिल्कुल भी चीटिंग को कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ कि जो चीज़ें इतना ज़्यादा जो लेवल बढ़ रहा है ना अभी, जो जितनी परसेंटेज बढ़ रही है उसकी परसेंटेज बढ़ने की वजह क्या है? उस परसेंटेज बढ़ने की वजह सिर्फ एक पार्टनर नहीं है कि वो एक पार्टनर चीटिंग है, चीटिंग जस्टिफाई नहीं होती है। चीटिंग की मेन वजह क्या है? वो यही तो वजह है ना, अट्रैक्शन यही है। सिर्फ सब कहते हैं कि चीटिंग की वजह ना, दरअसल क्या, चीटिंग की वजह को बोल दिया है कि मुंह मारना, बस उसको आदत है मुंह मारने की। हमने इसको बोल के ना, हमने इस एक वर्ड को इसमें कवर करके हमने पल्ले झाड़ लिए कि भाई चीटिंग की है तो सामने वाला ही गलत है। लेकिन गलती दोनों पार्टनर्स की है कि दोनों ने एक दूसरे में वो चीज़ नहीं ढूंढी और बाहर जाके ढूंढी। गलती ये है, गलती यहाँ होती है, ये मुंह मारना और ये सब कुछ कह के सिर्फ हम अपना पल्ला झाड़ते हैं। बाकी हमें रीजंस, हमें भी अच्छे से पता है कि ये रीजंस क्यों बनते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सचिन सही है या मनीषा सही है, लेकिन या इन दोनों ने अपने वो जो चार्म होता है ना वो खो दिया, और वो उसको एक जाकर 35-36 साल की औरत में उसको वो चार्म नज़र आ गया, क्योंकि उसने उसको वो लेना शुरू कर दिया, उसने समझना उसको शुरू कर दिया कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। और बीवी, बीवी का क्या, बीवी से नाश्ता मांगता है तो वो नाश्ता देना दे, वही चीज़ सामने वाली क्या बोलेगी, उसको तो देना नहीं है ना, वो भी बीवी बनने के बाद करना उसने भी वही तमाशा थे। लेकिन वो क्या करेगी, सामने से बैठकर वो बोलेगी हाँ तुम्हारी बीवी तो कैसे करती है, हालांकि वो पूरे महीने के 29 दिन उसको नाश्ता दे रही होगी, लेकिन एक दिन नहीं देगी तो वो उसको वो करेगी। वहाँ पर वो, मैं कहता ना, मिसकम्युनिकेशंस होते हैं पार्टनर्स के दरमियान, जिसकी वजह से वो उसकी बातों में चढ़ जाता है। खैर ये पार्टनर्स का ही है, क्योंकि आपका ही रिश्ता, आपको ही बचाना है। यहाँ पर अगर आप ईगो ले आए, एटीट्यूड ले आए, ये सब चीज़ें ना, मैं ये जितने दिन से ये सब चीज़ें देख रही हूँ ना, उसके बाद यही सब कुछ हो रहा है। आई एग्री कि ये बहुत कुछ जो है वो ऑफ द टॉपिक चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों के लिए सीख भी है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इन सब बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं और उनको समझ भी आती है। क्योंकि देखो ये जब तक गॉसिप्स था, हमने गॉसिप स्कूप किए, ठीक है, हमने हर बात को गॉसिप की तरह लिया, लेकिन अब ना इससे सीखने का टाइम है। जो चीज़ें, जो कंट्रोवर्सियाँ इंटरनेट पर आपको दिख रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी सबक होती हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको भी समझना चाहिए कि यार ये मेरे लिए भी सबक है, इससे सबक भी ढूंढना चाहिए। हम क्या करते हैं, गॉसिप्स करते हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि लोग ना, ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही होती है ना, इससे कुछ सबक आमोज बातें करेंगे, नहीं। गॉसिप्स कर ली ना हमने, बहुत सारी गॉसिप्स कर ली हमने, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब बातों में सबक भी छुपा हुआ है, जो कि पार्टनर्स को समझना चाहिए। बहुत सारे पार्टनर्स के लिए सबक है, आई थिंक सो कि वो उनको भी समझ में आए कि यार देखो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हमारे दरमियान एक मोहब्बत का वो जो लेवल होता है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे। यहाँ मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ कि ये किसी भी एक पार्टनर की वजह से रिश्ता ख़राब नहीं होता है। दोनों पार्टनर की मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या दोनों में से कोई एक भी अगर ख़राब होगा और अगर एक भी उस चीज़ों को समझना नहीं चाहेगा तो फिर वो रिश्ता ख़राब होता ही होता है।
क्योंकि भाई रिश्ते हैं, चाहिए तो सही ना, नीड्स है बंदों की, चाहे फिजिकली नीड हो, चाहे मेंटली नीड हो, चाहे इमोशनली नीड हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसको नीड्स है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने नीड्स पैदा की नहीं है। तो वो फिर गलत और सही देखना भूल जाता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, बस उसको ये दिमाग में आ रहा होता है कि मुझे मेरी नीड्स पूरी करनी है। अब वो कैसे भी पूरी हो, और वही गलती हो जाती है इंसानों से। खैर ये सारी बातों से मुझे ये सब चीज़ों से बहुत सबक मिला है कि आपको अपने रिश्ते में टाइम देना लाजमी है। आपको, मैं कल भी एक रील देख रही थी कि क्या माँ बाप को ऊपर रखना चाहिए या बच्चों को ऊपर रखना चाहिए। तो वहाँ पर था कि आपको ऊपर किसी को भी नहीं रखना चाहिए, सबसे ऊपर आपको अपने पार्टनर को रखना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ आपका मिसकम्युनिकेशन अगर हुआ, और अगर आप पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और अगर आपका पार्टनर खुश नहीं रहेगा, तो ये जो नीचे के जो सारे रिश्ते, चाहे वो आपके माँ बाप हो चाहे वो आपके बच्चे हो, आप उनको भी खुश नहीं रख पाओगे। क्योंकि पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोलती कि पार्टनर के चक्कर में आप माँ बाप को छोड़ दो। मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और 10 साल से, पिछले 10 साल से मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे माँ बाप, अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ अकेले रह ले। नहीं, इट्स ओके। और ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती या हमारे बीच कुछ अनबन नहीं होती है, बहुत दफ़ा होती है, बहुत बार मैं गलत होती हूँ, बहुत बार सामने वाले गलत होते हैं। लेकिन उस चीज़ों को समझा जाता है, बातों को रख कर बैठा नहीं जाता है, समझ कर, इग्नोर कर कर। बड़प्पन कभी कभी दिखाना पड़ता है, कभी छोटे हैं तो छोटा बन जाना पड़ता है, कभी माफ़ी मांग लेनी पड़ती है, कभी बड़ों को एहसास हो जाता है कि यार हमने शायद ज़्यादा पाबंदी लगा दी थी या ज़्यादा ज़्यादती कर दी थी। तो होता रहता है, मिसकम्युनिकेशंस हर घर में होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते। लेकिन आपको अपने पार्टनर्स को खुश रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अपने पार्टनर्स को ट्राई करो। देखो, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ज़िंदगी अंडरस्टैंडिंग का ही नाम है। तो खैर ये मेरी ज़िंदगी का ये पूरा का पूरा खुलासा है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और जब मैं ऐसी कोई कंट्रोवर्सियाँ देखती हूँ तो मुझे लिटरली लगता है कि मैं इसका जो सबक है ना, वो भी मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू शेयर करूँ। भले वो वीडियो आप लोगों को बोरिंग लगे, नहीं लगे इंटरेस्टिंग, बट मेरा कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के, जब मैं ऐसी वीडियोज़ बना रही हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों से जो एक सबक भी निकलता है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। खैर बात करते हैं सचिन की वीडियो के बारे में, जो कि वीडियो थी उसमें, जिसमें ये कहीं ना कहीं लोगों को अब हिंट लग रहा है, क्योंकि उसका मूवी देखने जाना, उसका ये कहना कि चीज़ें अभी सॉर्ट आउट, जो आप लोगों को लग रहा है आप लोग गलत सोच रहे हो और लोगों को समझ लेना, अचानक से उसका वीडियो ना बनाना, मतलब जो बंदा रेगुलरली वीडियो बना रहा है, भाई जिसको वीडियो छोड़नी होती है ना, जिसको जैसे कुछ टाइम के लिए टिकटॉक या यूट्यूब छोड़ना होता है, जब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो वो अपनी वीडियो में एक दिन पहले बोल देता है कि यार अब मैं कुछ दिन ब्रेक लूँगा। उसी दिन ब्रेक लिया जाता है जिस दिन नेहा तिवारी की फ्लाइट वाली वीडियो आती है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका एक इतना भयंकर किस्म का, आप कह लो कि आपके कंट्रोवर्सी बनी है, और जब एक तरफ उसकी फ्लाइट वाली वीडियो आएगी और दूसरी तरफ आप उस दिन गायब हो गए, आप उस दिन जिस दिन रात में लाइव हो गए, तो आप अकेले, मनीषा आपकी बीवी आपके साथ नहीं होगी, और आप जाके जो है वो अपना टीवी जाके और फिल्म जाके देख रहे होगे। वहाँ पर काफ़ी लोगों का सवाल था कि आप मनीषा को क्यों नहीं लेकर आए। वाकई मनीषा को एक तरफ, जब आप कुछ दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले तक आप लोग कह रहे थे कि अब हम अपनी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम एक दूसरे को टाइम देंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, आज मनीषा का भी वो जो लेवल गिरता हुआ, जो कॉन्फिडेंस था उस बंदी का, वो ख़त्म होता हुआ मुझे बहुत अच्छे से नज़र आया है कि वो शायद हार गई है। उसको लग रहा है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं जो आप लोगों को फ़ील हो रही हैं। उसने कहीं ना कहीं हिंट दे दिया है कि कहीं दोबारा सब कुछ ये स्टार्ट होने की नौबत आ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके का भाई सचिन की हमने चैट्स पढ़ी, जिस तरीके का हमने उसका पागलपन अब तक देखा है, देखो जो चीज़ हमने देखी हम तो उसी पर रिएक्ट करेंगे ना। आप काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं ये शो ऑफ करता है, ये ज़्यादा दिखाता है, इतना पागल ये है नहीं, ये ऐसा दिखता है, ऐसा बनता है, ये सब कुछ भी लोग कह रहे हैं। बट जो हमने उसकी वीडियोज़ में देखा है, जो हमने उसके मैसेजेस में देखा है, या जो भी आप कह लो कि जो अब तक पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई, उसमें हमें यही पता है, हम सब यही कहते आ रहे हैं कि अगर नेहा ने उसको एक तरफ भी प्यार से जान कह के बुला लिया ना, ये बेटू बेटू करके निकल पड़ेगा। हमने इसकी जो चैट्स वगैरह से ये दिमाग लगा लिया कि ये बंदा किस टाइप का है, यानी ये बंदा फुल ऑन मोहब्बत के अंदर गरक है, फुल ऑन। जितना कह ले कि उसको खिलाया है पिलाया है, जितना कह ले मुझे सब समझ आ गई है, बट मोहब्बत बहुत अंधी होती है। और अगर आपको वो हो जाए, और मैंने हमेशा कहा है कि जो 35 से 40 साल की उम्र की अगर औरत से कभी इश्क हो जाए ना, आपको वो बहुत भयंकर होता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, आप उसको देखना। एक आप देख लो, अभी जो सचिन और उसका केस हुआ था, वो जो अभी जो लास्ट ईयर जो केस हुआ था सचिन, लप्पू से सचिन वाले का, आप देख लो, वहाँ भी वो औरत उससे बड़ी है। लेकिन अगर अपने से बड़ी औरत से अगर आपको इश्क हो जाएगा तो आप तबाह हो, बर्बाद हो, ये बात याद रखो। क्योंकि बहुत खतरनाक किस्म का वो इश्क होता है। पता नहीं उस वक्त कहते हैं भाई औरत की नस्वानियत ना बहुत उरूज पर होती है, ये मैंने बहुत बार सुना है, और मैंने बहुत सारी किताबें भी ऐसी पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारी जगहों पे भी ऐसा देखा है, तो वहाँ पर ये सब कुछ है। तो ये सब कुछ लोगों को अब जो लग रहा है ना, जो उसका कल जाना, घूमना अकेले और ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं मॉल्स में, इसने कहा कि मैं दोस्तों वगैरह के साथ आया हूँ, बट दोस्त कोई उसके नज़र नहीं आए थे। और वहीं पर उसकी एयरप्लेन वाली, जो आप कह लो कि प्लेन वाली जो उसकी रील आना, तो लोगों को ये लगा कि भाई दोबारा कहीं मुलाकात हुई है, मुलाकात वाला कोई सेशन हुआ है और दोबारा
हफ्ते बहाल हुए हैं, क्योंकि जो मनीषा का जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से मनीषा कह रही है मैं यहाँ पे रहूँ, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ और मैं जो है वो वहाँ पे जाके रह लूँ, अकेले जाके पढ़ाई करूँ, मैं जो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और वहीं उसने एक चीज़ बात की जो मुझे बहुत अजीब लगी, बोलती मैं अपनी माँ को सब कुछ नहीं बताती क्योंकि वो रोती है। माँ को अगर बताती नहीं है तो माँ क्या ये सब कुछ वीडियोज़ वगैरह ये जो लाइव हो रहा है, ये जो वीडियोज़ हो रही है वो नहीं देख रही माँ क्या? और कहीं न कहीं हिंट आपको मनीषा की वीडियो से मिल गया होगा कि भाई जो हम सोच रहे हैं वो कहीं न कहीं राइट है। अब या तो ये पूरा का पूरा व्यूज़ है, मैं आपको सीधा सिंपल कभी-कभी ना ये पूरा व्यूज़ का प्रोपेगेंडा लगता है कि ये सब व्यूज़ है। जैसे अभी वो जो सुमित वाली वीडियो ऑडियो वायरल हो रही थी कि सुमित ऐसा, सुमित वैसा। उस ऑडियो को अगर आप सुनो ना, वो 30 से 32 मिनट का 20 से 32 मिनट का 30 से 32 सेकंड का वो क्लिप है। उसमें अलका है, उसमें सचिन है और उसमें उसका भाई है नेहा का। इसमें चौथी आवाज़ सुमित की तो है ही नहीं, वो तो बिना फोकट का बदनाम हो गया है कि सुमित की सोच ऐसी थी। जिसमें सचिन ने कहा था कि सुमित ने हमें ये कहा था, सुमित का और मेरा प्लान तो ये था कि हम लोग तो आपस में तेरी बहन के साथ थ्री सम टाइप का जो होता है ना, आप लोगों को पता ही है जो शौक जो ये आजकल जो निकला ही है सब कुछ दौर अजीब सा, तो वो निकलेंगे पार्टनर एक्सचेंज वाला, और बहुत खतरनाक दौर चल रहा है भाई। तो खैर ये वाला बोला था कि ये हम करेंगे, ये इनका इरादा था, और ये इसने कहा था कि ये सुमित का इरादा था और सुमित ने ये प्लान बनाया हुआ था, जबकि सुमित उसमें दूर दूर तक नहीं था और वो बंदा बेकार का बदनाम हो गया। उस यानी एक बंदा अगर मतलब ये दौर ऐसा चल रहा है ना, जब कोई ज़्यादा भी अच्छा है ना, आपको उस पर भी डाउट हो जाता है कि यार इतना अच्छा ये क्यों है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छाई अब दिखती ही नहीं है ना, इसीलिए डाउट होता है। पहले के लोगों को देख लो, नहीं डाउट होता था। पहले के लोगों के सामने अगर आप अच्छे हो तो आप उनके लिए अच्छे ही हो, क्योंकि पहले इतनी मुनाफिकत और इतना ज़्यादा छल कपट नहीं था। अब ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं, अब ये सारी चीज़ें ना एक अलग उस पर चली गई हैं। अब लोगों को लगता है कि यार ये जो ना अगर अच्छा है ना तो यकीनन इसके पीछे इसका दूसरा चेहरा है, क्योंकि लोगों ने, ये सिर्फ एक बंदे का कसूर नहीं है, ये पूरी दुनिया इस टाइम पर ऐसे ही चल रही है। सीरियसली आप इधर कोई भी अच्छा होगा ना, अगर मैं भी ज़्यादा अच्छी होंगी ना तो मुझे भी लोग ना देखेंगे नज़रों से कि यार ये इतनी अच्छी है ना, यकीनन ये कुछ छुपा रही है अंदर से, इसके अंदर भी नागन बसी हुई है। सीरियसली वो यही बोलेंगे। तो ये बन चुका है। तो वहाँ पर सुमित की अच्छाई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लोग यही कह रहे थे सुमित को कि इसका इतना अच्छा बनना है, और जब ये बात आगे आई, लोगों ने ऑडियो सुनी नहीं सुनी, बस इल्ज़ाम तराशे शुरू कर दी। हमने तो पहले ही कहा था लोग इतने अच्छे नहीं होते, सुमित जितना अच्छा बन रहा था उसके तो सोच ही ऐसे थे। नेहा दीदी बच गई है। अगर वो शादी कर लेता तो सुमित भाई बहुत बड़ा होता है, मतलब उनके लिए ना एक अलग किस्म का जो देवता टाइप जो नहीं है तो वो बन जाता। और सुमित ने शादी नहीं की तो नेहा के जो आप कह लो कि सपोर्टर्स हैं, उनके लिए वो अब बन चुका है शैतान। सीधा सिंपल सी बात है। लोगों के भी भाई, लोगों के भी नहीं पता है, एक वो होते लेवल होते, अगर आपने वो लेवल उनका क्रॉस कर दिया तो आप उनके लिए फिर शैतान हो, आप उनके बाहर हो, आप उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। और अगर वो जो अपने माइंड में रखते हैं, वो जो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, अगर आप उन उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हो तो ठीक है, आप बहुत अच्छे हो। और अगर आपने लोगों की उम्मीदों से बाहर निकलना शुरू कर दिया, ये सिर्फ मैं यूट्यूब की ऑडियंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया में हर इंसान की बात कर रही हूँ। अगर मुझे भी सामने वाले से जो उम्मीदें हैं वो उस उम्मीदों तक रहेगा तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, और अगर मेरी वो उम्मीदों पर नहीं रह पाया या वो उसकी मजबूरी, कोई भी मजबूरी रही, तो मेरे लिए उससे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। तो ये तरीका ही होता है, यही होता है। और सुमित के मामले में भी यही हुआ है। काफ़ी लोग मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि आप सुमित का बहुत साइड ले रही हो। मैं देखो साइड इसलिए नहीं ले मैं साइड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसकी अब तक कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। जैसे सचिन की, नेहा की, इन सब की वीडियोस आई हैं सामने। इवन जब नेहा की, अगर मेरी पुरानी वीडियो पड़ी होगी आप जाके चेकआउट करना, जब मैंने नेहा के लिए वीडियो बनाई थी तब मैंने यही कहा था कि उस बंदी को गलत बदनाम किया जा रहा है, सचिन का और उसका लेकर, या जो भी इसका नाम है, कि उसको बहुत ज़्यादा बदनामी की दी जा रही है, क्योंकि उस टाइम तक उसकी कोई भी चीज़ सामने नहीं थी। हम उसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं जो चीज़ हमारे सामने है। हम उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करेंगे जो चीज़ हमारे पीछे, मतलब हमें सिर्फ बातें बताई जा रही है कि इसका ये था। जैसे कि सबा का बार बार बोला जाता है कि सबा के हज़ारों बॉयफ्रेंड्स थे, ये था वो था। दीपिका को कहा जाता है कि दीपिका की एक बेटी है, उस पर मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ कि हाँ उसकी बेटी ही है, वो उसकी बेटी की वजह से वो कैरेक्टर लेस है या सबा कैरेक्टर लेस है, क्योंकि ये सब कुछ अब तक बंद है, अब तक ये सब कुछ नहीं खुला है, आपको नहीं पता है। चाहे वो सबा की वजह से किसी की कहना कि किसी ने अपनी जान तक ले ली है, मुझे नहीं पता, वो सच नहीं है सच है नहीं है, किसी को भी नहीं पता। सिर्फ बातें हैं, बातों से मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मैं भी किसी के बारे में भी आके कोई भी एलिगेशंस लगा सकती हूँ। मुझे कितने पैसे लगने हैं एलिगेशन लगाने में? मुझे तो कोई पैसे नहीं लगने। सही है, आप सबको भी पता है कि अब ये इन चक्करों में कोई नहीं पड़ता है, केस कबाड़ों के चक्करों में प्रूफ करो, ये करो, सबको पता है। तो बोलने को इंसान कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बात सारी यही है कि आपको उस चीज़ का पुख्ता पता भी तो हो ना, तो उस पर ही रिएक्ट किया जाता है। मैं सुमित को हमेशा इसीलिए रिएक्ट करती हूँ। मैं तो अब भी कह रही हूँ कि मुझे तो इस कंट्रोवर्सी में आप कोई भी सच्चा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है सब एक ना, मतलब एक ड्रामा, एक सीरीज़ बनाई गई थी और सब एक एक किरदार अदा कर रहे थे अपना उस ड्रामे और उस सीरीज़ के अंदर। जब वो सीरीज़ खत्म होगी तो एट द एंड उसका जो एंड जो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं नेहा और सचिन का मिलना ही लग रहा है। जो एंड उसका लग रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है, क्योंकि पूरी बाकायदा सीरीज़ चल रही है। एक एक कैरेक्टर निकल कर आता है, एक एक कैरेक्टर का पूरा पूरा स्क्रीन टाइम उस कैरेक्टर को दिया जाता है। वो कैरेक्टर अपना स्क्रीन टाइम
टाइम प्ले करता है, देन उसके बाद उसको डिसऑन कर दिया जाता है कि भाई अब जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सीन मैंने यहाँ पर देखे हैं। खैर आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, और अगर आप बोर हुए हो तो सॉरी, बट देखो मेरा ये कहती हूँ मैं, मेरा शायद ना ये मैं अपने आप को कर्तव्य समझती हूँ अपना, कि भाई नहीं, मुझे मेरा ये कर्तव्य है, अगर मेरे पास जितनी भी छोटी सी ऑडियंस हो, लेकिन मुझे ये कि जब किसी चीज़ से सीख भी मिल रही हो तो हम उस सीख को भी डिस्कस करें। गॉसिप्स तो हम करते ही रहते हैं खैर, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।